अक्सर ऐसा होता है ना कि घंटों मेहनत करके एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब शॉट बनाया, लेकिन उस पर व्यूज़ कितने आए? 10, 50। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन सोचिए, अगर अपलोड करने के तरीके में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करके उन व्यूज़ को हज़ारों या लाखों में बदल दिया जाए तो? आज हम एक ऐसी ही केस स्टडी को समझने वाले हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और डीप चलते हैं। जरा सोचिए, एक चैनल जिस पर हर शॉट को मुश्किल से 50 व्यूज मिल रहे थे, अचानक से एक ही वीडियो पर लगभग 5 लाख व्यूज आ गए। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि अपलोड करने की प्रोसेस में एक सोचा समझा बदलाव था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई आखिर वो कौन सी टेक्निक थी जिसने एल्गोरिदम को इस तरह से काम करने पर मजबूर कर दिया। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और उस पूरी स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि ये कोई एक अकेली ट्रिक नहीं है। ये एक पूरी अपलोड स्ट्रैटेजी है जो YouTube के एल्गोरिदम के साथ मिलकर काम करती है। ये सिर्फ वीडियो पोस्ट कर देने से कहीं ज्यादा है। तो शुरुआत करते हैं पहले फेज से। सारा काम वीडियो अपलोड करने से पहले सीधे YouTube ऐप के अंदर ही होता है। ये तैयारी का स्टेज है और इसमें हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। तो ये हैं 4 शुरुआती कदम। पहला, वीडियो पर एक छोटा कैची सा टेक्स्ट डालना, जैसे बंदर की चालाकी। दूसरा, एक ऐसा थंबनेल चुनना जो लोगों का ध्यान खींचे। तीसरा, एक बढ़िया सा टाइटल। और चौथा, अभी के लिए बस एक हैशटैग शॉर्ट्स। बाकी सब कुछ बाद में। अब ये टिप बड़ी मजेदार है। एक आकर्षक टाइटल सोचने में परेशानी हो रही है तो AI का इस्तेमाल करो। चैट GPT पर जाकर उसे वीडियो का कॉन्सेप्ट बताओ और कहो कि एक मजेदार और चटकदार टाइटल लिख कर दे, जैसे बंदर ने मगरमच्छ को उल्लू बना दिया। इस तरह के टाइटल दर्शकों को तुरंत रोक लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे उन गानों का इस्तेमाल करते हैं जिन पर पहले से ही लाखों शॉट्स बन चुके होते हैं। इससे होता यह है कि वीडियो भीड़ में कहीं खो जाता है। इसका सॉल्यूशन है ऐसे ट्रेंडिंग ऑडियो को ढूंढना जो नया हो और जिस पर अभी ज्यादा वीडियोस ना बने हों। तो ये कैसे करें? क्रोम पर YouTube म्यूजिक ग्लोबल चार्ट सर्च करें। वहां कोई टॉप सॉन्ग ढूंढें जिसके आगे हरा तीर बना हो। फिर YouTube पर चेक करें कि उस पर कितने शॉर्ट्स बने हैं। अगर वो 1 लाख से कम है तो समझो सोना मिल गया। बस उसी गाने को अपने शॉर्ट में जोड़ लो। वॉल्यूम भले ही 0 कर दो, लेकिन गाना अटैच करना जरूरी है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एशिया में जो गाना नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, उस पर सिर्फ 59,000 शॉर्ट्स बने थे। सोचिए, ये कितना बड़ा मौका है। गाना ट्रेंडिंग है, यानी एल्गोरिथम उसे पसंद कर रहा है, लेकिन उस पर अभी इतना कंपटीशन नहीं है कि आपका वीडियो भीड़ में खो जाए। ठीक है, अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे मुख्य और सबसे अनोखे हिस्से पर। असली काम वीडियो अपलोड करने के बाद, लेकिन उसे पब्लिक करने से ठीक पहले होता है, जब वो अनलिस्टेड मोड में होता है। ये बात बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट को कभी भी सीधे पब्लिक मत कीजिए। अपलोड करते वक्त विजिबिलिटी को अनलिस्टेड पर सेट करना है। बस यही वो सीक्रेट स्टेप है जो बाकी की पूरी स्ट्रैटेजी को काम करने का मौका देता है। अब असली जादू शुरू होता है। जब आपका शॉट अनलिस्टेड है तो YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन में जाएं। वहां पर जो टॉप 3 ट्रेंडिंग शॉट्स हैं, उनके टाइटल में जितने भी हैशटैग्स हैं, सबको कॉपी कर लीजिए। फिर YT स्टूडियो में जाकर उन सारे हैशटैग्स को अपने शॉट के टाइटल में पेस्ट कर दें। और आखिर में उस पूरे टाइटल को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दें। इसका मतलब ये है कि आप सीधे सीधे नंबर 1, 2 और 3 पर ट्रेंड कर रहे शॉर्ट्स की सफलता का फायदा उठा रहे हैं। उनके टाइटल में जो भी हैशटैग्स हैं, चाहे वो कितने भी अजीब क्यों न लगें, उन सभी को अपने टाइटल में शामिल कर रहे हैं। बस हम लगभग आखिर में पहुंच ही गए हैं। हैशटैग वाली स्ट्रैटेजी सेट हो चुकी है। अब शॉर्ट को दुनिया के सामने लाने से पहले बस कुछ फाइनल सेटिंग्स को चेक करना बाकी है। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। वीडियो की कैटेगरी को सही से सेट करें। हो सके तो शुरुआत में लाइक काउंट को हाइड कर दें। अलग से टैग्स जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अब सबसे जरूरी कदम, विजिबिलिटी को अनलिस्टेड से पब्लिक में बदलें और सेव बटन दबा दें। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। ये स्ट्रैटेजी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक अच्छे एंगेजिंग वीडियो को वायरल होने में मदद करती है। अगर कंटेंट में ही दम नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी उसे नहीं बचा सकती। वीडियो की क्वालिटी हमेशा नंबर 1 पर आती है। तो आखिर में सवाल यही है, ये तकनीकें दिलचस्प हैं और एक रियल केस स्टडी पर आधारित हैं। तो क्या ये वो बूस्ट हो सकता है जिसकी तलाश कई क्रिएटर्स कर रहे हैं? ये आपके कंटेंट के लिए काम करेगा या नहीं, ये तो कोशिश करने पर ही पता चलेगा।